अभिषेक जैविक खेती में मल्टीलेयर फार्मिंग का बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं। कई फसलों को एक साथ की गई मल्टीलेयर फार्मिंग किसान को फायदा दे सकती है। बाजार में एक फसल का दाम घटने पर भी किसान को दूसरी फसल से मुनाफा हो सकता है। मल्टीलेयर फार्मिंग में एक फसल कैसे दूसरी फसल को सपोर्ट करती है, इसकी बारीकियों को समझाया है अभिषेक ने। अगर कोई फार्मर मल्टी लेयर विद मल्टी क्रॉप करता है तो उसके पास एक एडवांटेज रहता है, हमेशा एक एज रहता है। मान लीजिए जैसे हमने एक ही एकड़ में घिया और खीरा लगाया हुआ है, सपोज कीजिए घिया की जो प्राइस है वो काफ़ी गिर गई, तो हमारे पास खीरा है सर्वाइव करने के लिए, तो एडिशनल इनकम हमारी साथ साथ शुरू होती है। जबकि मोनोक्रॉपिंग में जब हम जाते हैं, मान लीजिए हमने एक एकड़ में घिया ही लगा दिया और उसकी प्राइस बहुत डिप कर गई तो फार्मर को क्या होता है, एक स्ट्रेट लॉस होता है। तो मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप क्या करते हैं, देखिए मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप, इसको आप कंपेनियन क्रॉप्स भी हम कह सकते हैं, कंपेनियन क्रॉप्स, क्योंकि एक क्रॉप जो है दूसरी क्रॉप को सपोर्ट करती है। किसान अपनी फसल तो खेतों में लगा लेते हैं, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता के कारण उन्हें कई बार नुकसान झेलना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर अभिषेक ने मिट्टी की सेहत को अच्छा करने के लिए 32 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट लगवाया और फील्ड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन के जरिए खेती पर जोर दिया। ऐसे ही कई जैविक तरीकों से फसल के लिए जरूरी पोषक तत्वों को पूरा किया गया। डिफरेंट तरीके से हम ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट के 17 न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जो आपका बायोगैस स्लरी है वो वैसे ही एक कंप्लीट फूड है एक प्लांट के लिए, पर उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो काफ़ी कम है। तो उसी को हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए डिफरेंट बैक्टीरियाज को और डिफरेंट, जैसे रॉक फॉस्फेट बताया, इस चीज़ को हम उसके साथ कपल करते हैं, और ताकि प्लांट को जो है न्यूट्रिशन पूरा मिल सके। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल फार्मिंग में एक प्रॉब्लम ये है कि लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपकी जो प्रोडक्शन है वो गिरती है। वो गिरती इसलिए क्योंकि लोग सिर्फ गोबर डाल के छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि भाई हम तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं। बट ऑर्गेनिक और कन्वेंशनल आप कोई भी फार्मिंग कीजिए, प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो आपने पूरा करना पड़ेगा, वो चाहे आप कन्वेंशनल तरीके से या ऑर्गेनिक तरीके से कीजिए। अगर हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हम उसको ऑर्गेनिक विकल्प ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम प्लांट को जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो माइक्रो और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उनको हम पूरा करें। तो ये हमारा तरीका है प्लांट का न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए।